अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं आतिफ़ आपका नई वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑक्चुअली हेल्बराउंड के एडमिशन की प्रोसेस की कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो जो जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की हैं, मैं नहीं चाहता कि वो सब आप भी फ़ेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोसेस लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। बस आपको हर चीज़ को एक सीक्वेंस में करना है। मैं ख़ुद ये प्रोसेस कर चुका हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में गाइड करूँगा। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को सेव कर लो क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बार बार देखनी पड़ेगी। एडमिशन शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो उस फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए जिसमें आप मास्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री आईटी या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट जर्मन ग्रेड से रिलेटेड है कि आपका जर्मन ग्रेड एटलीस्ट 2.5 या उससे बेहतर होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बैचलर डिग्री में 210 ECTS होने चाहिए। ये यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो भी हम बैचलर की 4 साल की डिग्री करते हैं उसके नॉर्मली इतने ही पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन की कोई वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो एक बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चौथी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है कि आपका आइल्स बैंड एटलीस्ट 6 होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। और मेरे ख्याल से ये 6 बाकी यूनिवर्सिटी से मुकाबले में कम है। और ये है कि आपका जो आइल्स है वो एकेडमिक होना चाहिए, जनरल ट्रेनिंग नहीं चलेगा। और इसके अलावा आप टॉफल भी सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। तो करना ये कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, 6 डॉक्यूमेंट हैं। ये डॉक्यूमेंट आपने जमा करना है और आपने इस्लामाबाद एम्बेसी लेकर जाने हैं अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हो, और कराची कॉन्सुलेट ले जाएं अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हो। चूँकि मैं कराची से हूँ तो मैं ये 6 डॉक्यूमेंट लेकर गया था अटेस्टेशन के लिए। तो उन्होंने मुझे 4 हफ्तों का टाइम दिया था कि आप 4 हफ्तों बाद आकर इसको कलेक्ट कर लेना। मैंने 4 हफ्तों बाद जाके कलेक्ट कर लिया था। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ये है कि जब आप जर्मन ग्रेड के लिए स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो उसमें ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब मैं आपको स्टूडेंट कॉलेज कॉन्स्टांस के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका जर्मन ग्रेड कैलकुलेट होगा और जर्मन ग्रेड आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट कॉलेज एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट करता है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमें डायरेक्टली मिल जाएगा स्टूडेंट कॉलेज की वेबसाइट पे। उसके अलावा रिज्यूमे, जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको यूरोपास पे क्रिएट करें। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कॉपी और जो हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाए थे एम्बेसी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल। उसके अलावा अगर आपके पास जर्मन का सर्टिफिकेट है लैंग्वेज का तो आप वो सबमिट करवा दें, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी डिग्री फ्रेंच या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की कॉपी सबमिट करवानी होगी। अब चलते हैं डेडलाइंस की तरफ। डेडलाइंस का आपने काफ़ी ख्याल रखना है। समर सेमेस्टर के लिए दिसंबर फर्स्ट डेडलाइन होती है और विंटर सेमेस्टर के लिए जून फर्स्ट डेडलाइन होती है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं स्टूडेंट कॉलेज को। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वीक पहले ही डेडलाइन के डॉक्यूमेंट सेंड कर दें ताकि किसी भी टेक्निकल डिले या पोस्ट डिले की वजह से आपका जो एडमिशन है वो इफेक्ट ना हो। स्टूडेंट कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स भेजने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, ईमेल के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। और डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले डबल चेक कर लें कि एड्रेस जो है वो आपका करेक्ट हो। और एक बोनस टिप आपको मैं यहाँ पे दूंगा कि आप ऐसी सर्विस चूज़ करो जो कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, मैंने लेपर्ड सर्विस यूज़ करी थी तो उन्होंने मुझे स्टूडेंट का 50% डिस्काउंट दिया था, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प करी थी और आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी।
अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ, जो कि है यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। तो इसके लिए सिंपली आपको ये करना है कि यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल बनाया हुआ है इस प्रो के नाम से, तो आपने वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है। और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी वहाँ पे जा सकते हो। तो आपने सिंपली वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी इनपुट करनी है। उसके बाद आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सारे वहाँ पे अपलोड करें। और यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है उसके आई गेस बाद ही आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देगी कि आपका एडमिशन अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है। और लकीली अगर आपका एडमिशन अप्रूव होता है तो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बेसिकली फ़ी भी मेंशन की गई होगी कि आपको कितनी फ़ी पे करनी है। तो आई गेस 164 यूरोज़ होता है, जो कि आपको पहले पे करना होता है। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो कि आपको बाय ईमेल सेंड करने होते हैं। तो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट से आपने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पासपोर्ट सेंड करना है तो आप पासपोर्ट अंडरस्कोर अपना नाम लिखेंगे और इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके बाय ईमेल सेंड करेंगे। बाय कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप जर्मनी में हैं तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी आके भी सबमिट करवा सकते हैं। और ये प्रोसेस जो था ये इनरोलमेंट के लिए था, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। तो आई गेस मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको इनरोलमेंट मिल जाता है। अब चलते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ। फ़ी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने फाइनेंसिस वगैरह की पहले से प्लानिंग कर लें एज अ स्टूडेंट। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको 2 तरह की फ़ी देनी होती है। एक आपकी बेसिक सेमेस्टर फ़ी है जो कि है 165 यूरोज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके अलावा एडिशनल फ़ी है 1500 यूरोज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि हम ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट ही आते हैं तो हमें पे करनी होती है 1500 एक्स्ट्रा। तो टोटल मिला के आपको 1665 यूरोज़ पे करना होता है पर सेमेस्टर। तो अब चलते हैं टिप्स की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप फ़ी एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करो। फ़ी एग्जाम्पशन से बेसिकली ये होगा कि आप 1500 जो स्टेट को पे कर रहे हो वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा फॉर 3 सेमेस्टर्स ओनली। तो ये काफ़ी अच्छी टिप है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। दूसरी टिप अकोमोडेशन से रिलेटेड है। हेल्ब्रोन में स्टूडेंट डॉर्म है, स्पेसिफिकली हेल्ब्रोन के लिए और टोम यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसकी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 6 मंथ पहले ही उसके लिए अप्लाई करते हैं, ताकि आपके जो अकोमोडेशन के चांसेस हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाएँ। तीसरी टिप लैंग्वेज से रिलेटेड है, और मैं आपको ये टिप स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान से एटलीस्ट B1 लैंग्वेज करके आएँ। इससे आपको एक तो बेनिफिट ये होगा कि पाकिस्तान से आपको लैंग्वेज कोर्स चीप पड़ेगा, और दूसरा ये कि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और मेरा ऐसा था कि मैं पाकिस्तान से लैंग्वेज करके नहीं आया था, और मैं यहाँ पर ही लैंग्वेज कर रहा हूँ जो कि एक्सटेंसिव भी पढ़ रही है। तो मैं आपको ये टिप रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान से एटलीस्ट B1 करके ही यहाँ पे आएँ। तो दोस्तों, आज मैंने हॉक्सविल हेल्ब्रॉन के एडमिशन के बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। आई नो कि ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप हर चीज़ समझ के करो तो इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।